हेलो एवरीवन। माई सेल्फ अजय और आज हमारे साथ पूरी टॉलीवुड की टीम आई है। कुछ स्पेशल तो है आप सभी के लिए। क्या है वो स्पेशल, आप सभी से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ रिजल्ट्स है सीआईबी दिसंबर 2025 में। आप देख सकते हो ये सभी वो बैंकर्स हैं जिन्होंने अपनी एफर्ट, डेडिकेशन से सीआईबी जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। अब है आपकी बारी। आप में से बहुत सारे बैंकर्स ऐसे होंगे जो सीआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं, या कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो सीआईबी को इस बार कोई एक पेपर, दो पेपर या सारे ही पेपर को टारगेट कर रहे हैं। तो ऑलीवुड टीम आप सभी के लिए कुछ स्पेशल लेके आ रही है। वो स्पेशल क्या है वो हम सब आपको बताएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? राजीव सर, आज पूरी ऑलीवुड टीम किस लिए आई है यहाँ पे सर? सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो और सभी लोगों को वेलकम। देखिए, सब पूरी टीम जब आती है ना तो कुछ खास रहता है सर। टीम हॉलीवुड पे ये शुरू से रहा है तो आज भी खास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो सभी बैंकरों को मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन। जो सेशन को देख रहे होंगे उनकी एक जर्नी कंप्लीट हो गई। जर्नी नेम इज कॉल्ड जीआईबी वॉज कंप्लीट। नाउ अगली जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और कहते हैं कि जो अगली जर्नी का नाम है, जिसको कहते हैं जहां हमें मिलेंगे दो इंक्रीमेंट, उसे कहते हैं सीआईबी। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग बात करेंगे सीआईबी के बारे में, सीआईबी के बारे में एग्जाम्स कब होंगे। तो ये देखिए, अगला साइकिल का पूरा गाइडलाइन आ चुका है सामने। और इस बार मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सारे बैंकरों को जो पहली बार इस एग्जाम को फेस करेंगे। इस बार का जो एग्जाम है दिसंबर में, ये एकदम चेंज है। क्यों चेंज है, मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, सीआईबी में 5 पेपर होते हैं सर। और देखिए, पेपर 1 एबीएम 6 दिसंबर को होगा। पेपर 2 बीएफएम 12 दिसंबर को होगा। और जहां जिसमें दो पेपर होते हैं कैलकुलेटिव, वो एक साथ है। 13 दिसंबर को एबीएफएम का है। और उसके बाद 20 तारीख को है पेपर 4। और एक हम चूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंपलसरी पेपर। और एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पेपर, जो है 27 दिसंबर को। इस साइकिल में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो स्टार्ट हो जाएगा सितंबर से। सो ये आज के सेशन का एजेंडा है सर। ओवर टू यू। यस सर। तो सर, आप जैसे सीआईबी का एग्जामिनेशन हर बार चैलेंजिंग रहता है, सभी पेपर कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहते हैं। तो ऑली बोर्ड सर इस बार सभी सीआईबी के एस्पिरेंट्स के लिए जो जेआईबी क्वालिफाई करके आए हैं उनको तो ऑलरेडी पता है अभी का पेपर कैसा रहता है। एंड वो सभी एस्पिरेंट जो सीआईबी में एक दो पेपर से रह गए हैं, दूसरा तीसरा पेपर अब दे रहे हैं दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, तो ऑली बोर्ड टीम क्या दे रही है? ओवर टू प्रद्युमन सर। जी सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए सर, फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी है। नींव किसी भी घर को बनाने के लिए जरूरी होती है, उसी तरह किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका फाउंडेशन, आपका बेस अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन बैच उसी के लिए बनाया गया एक बैच है। फाउंडेशन बैच में आपको कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ और कंसेप्चुअल कंटेंट मिलेगा, जिससे आप अपने सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बना पाएंगे। सीआईबी थोड़ा जेआईबी से डिफरेंट है। सीआईबी एडवांस लेवल है। इवन आईआईबीएफ खुद इस बात को लिखता है अपने रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल्स में कि सीआईबी में हम एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं, जेआईबी में वर्किंग नॉलेज से काम चल जाता है। सीआईबी में चाहे आप एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल किसी भी सब्जेक्ट को आप फेस करें, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा होना चाहिए जैसे आप उन सब्जेक्ट्स को रोज जीते हो। इसीलिए फाउंडेशन बैच सीआईबी की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, जो आपका कंसेप्ट और कंटेंट बेहतर बना के देगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए ऑलिव बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दे शुड चूज ऑलिव बोर्ड में, हम हमारी ही टीम के बारे में आपको आज बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ऑलिव बोर्ड पे जो भी बैच आपको मिलेगा, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, वो प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग बैंकर, उनकी टाइमलाइन, उनका ऑफिस आवर्स, वो एक लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिकली कितना समय दे सकते हैं पढ़ाई को, उन सब बातों को ध्यान में रखकर एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया कंटेंट है ये। फाउंडेशन बैच का जो कंटेंट है, इसका फोकस, मेजर फोकस इस बात पे होता है कि कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका सिलेबस कवर करके दिया जाए। जो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखें, चाहे वो अजय सर जब आपको बीआरबीएल पढ़ाएंगे, राजीव सर आपको बीएफएम पढ़ाएंगे, सलोनी मैम आपको एबीएफएम पढ़ाएगी, ऐश्वर्या मैम आपको बीएफएम पढ़ाएंगी,
मैं आपको एबीएफएम जब पढ़ाऊंगा, इन मौकों पे जब भी मौका मिलेगा, एग्जाम्पल आपको बैंकिंग इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड ऑफर किए जाएंगे ताकि आप कनेक्ट अच्छे से कर सकें। एक्सेस आपको सभी लेक्चर्स का लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। और ऑलिव बोर्ड पे भरोसा इसलिए क्योंकि 30,000 से ज्यादा बैंकर्स ने ये भरोसा किया, और आज वो अपनी जेआईबी और सीआईबी की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। 3 इंक्रीमेंट और एक इंक्रीज्ड रेस्पेक्ट का मजा उठा रहे हैं। जी अजय सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब सीआईबी में, क्योंकि बहुत सारे जेआईबी के ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम सीआईबी में आ रहे हैं, तो इसमें कितने पेपर आपके मैंडेटरी हैं, कितने इलेक्टिव हैं? यस ऐश्वर्या मैम, एक बार सभी बैंकर्स को आप गाइड कीजिए। Thank you, sir, and good evening, everyone. So, there are four compulsory CIB papers. First, ABM, Advanced Bank Management, BFM, Bank Financial Management, ABFM, Business and Financial Management, and fourth is BRBL, Banking Regulation and Business Laws. तो ये चार पेपर, इसके अलावा हमारा एक इलेक्टिव जो 5 पेपर में से हमें चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब इन चारों पेपर में से कितने न्यूमेरिकल पेपर हैं और कितने थ्योरी पेपर हैं, एक बार ये भी बता दीजिए। बीएफएम, एबीएम और एबीएफएम में न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। बीआरबीएल के अंदर बहुत सारे केस स्टडीज देखने के लिए मिलते हैं जिनके लिए कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है, लेकिन पहले 3 पेपर में न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं ही। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारी ये सीआईबी की टीम है जिसमें प्रद्युमन सर आपके एबीएफएम एंड एचआरएम सब्जेक्ट कवर करेंगे, अंशुल मैम बीआरबीएल इंग्लिश मीडियम एंड रूरल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर में, राजीव सर आपके बीएफएम कवर करेंगे, सलोनी मैम एबीएफएम एबीएम एंड इलेक्टिव पेपर, तो एबीएम एबीएफएम ये कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम, ऐश्वर्या मैम बीएफएम इन इंग्लिश मीडियम एंड इलेक्टिव पेपर में रिस्क मैनेजमेंट, शुभम सर जो हमारे एबीएम सब्जेक्ट बाइलिंगुअल में कवर करेंगे, और मैं आपका बीआरबीएल और आईटी डिजिटल बैंकिंग का इलेक्टिव पेपर कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर यहाँ पे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि अब बिगनर है, अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सलोनी मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उनके लिए राइट डायरेक्शंस कैसे रहेगा, मतलब ये जो सीआईबी का फाउंडेशन बैच है किस तरीके से इन सभी वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओवर टू सलोनी मैम। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सो अगर देखा जाए हमारा फाउंडेशन बैच है, जैसे कि प्रद्युमन सर ने कहा कि किसी भी कोई भी चीज स्टार्ट करते तो नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। सो वैसे ही हमें फाउंडेशन बैच में हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। सी रोट लर्निंग या क्रैमिंग अब के टाइम में वैसा पेपर नहीं आता कि डायरेक्ट एमसीक्यूज आए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। तो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए, या आपके मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना मस्ट है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट की पकड़ मजबूत करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ हम प्रैक्टिस पे भी फोकस करें। यस मैम। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट कीजिए प्रद्युमन सर। यस। तो सबसे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो आपके किस तरीके से शेड्यूल है। तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में आपकी सारी क्लासेस होगी जिससे कि आपका बैंकिंग आवर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगा। आप ड्यूरिंग द लाइव सेशन डाउट भी पूछ सकते हो। अगर आप इन केस लाइव सेशन नहीं भी कर पाते, रिकॉर्डेड सेशन आप कभी भी कर सकते हो। साथ में ई पीडीएफ का एक्सेस मिलता है और कम्युनिटी का भी आपको एक्सेस मिलेगा जहां पे आपके पास कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछिए। फैकल्टी के साइड से आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, जस्ट आपको फैकल्टी को टैग करना है। साथ में ही आपको इस बैच में 250 प्लस क्लास के साथ साथ 40 फुल लाइक मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। हर 10 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे होगा, तो आपकी प्रोग्रेस इससे आइडेंटिफाई होती रहेगी। वीक एरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज है ना। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास की ये जो पूरा फाउंडेशन बैच है इसमें 250 प्लस सेशंस, लाइव सेशंस रहेंगे, 250 प्लस ई पीडीएफ नोट्स, समरी नोट्स जो कि एआई पावर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। फ्लैश कार्ड 360 का बेनिफिट है, इसमें आप फ्लैश कार्ड से हर एक कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। क्विजेस जहां पे आपको हर सेशन के साथ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और क्लास के पीडीएफ आप प्रिंटेबल फॉर्म में डाउनलोड कभी भी कर सकते हो। तो कभी भी रिवाइज कीजिए एंड कभी भी स्टडी कीजिए, ये आपको यहाँ पे फाउंडेशन दिया जा रहा है। सो फाउंडेशन इज जस्ट अ बिगनिंग।
मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे सलोनी मैम कि एग्जैक्टली फाउंडेशन बैच इनिशियली हमने यहाँ पे कवर किया, फिर क्या सिर्फ फाउंडेशन बैच से ही सीआईबी में सिलेक्शन हो जाएगा या इसके आने वाले भी कुछ चीजें हैं? और अगर कुछ आ रहा है तो मतलब हर बैच में एनरोल लेना है या कुछ इसका सोल्यूशन कि जो यहाँ पे वॉलीबॉल टीम दे सकती है? यस, थैंक यू सर। सो फाउंडेशन बैच में, फाउंडेशन बेस में हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे एकदम स्क्रैच से, बेसिक टू एज, जिसमें आपको सारा फुल कवरेज मिलेगा फाउंडेशन बैच में। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवीजन के लिए आपको क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, क्रैश बैचेस मिलेंगे जिसमें आप रिवाइज कर सकोगे। सो क्विक रिवीजन रहेगा, विद इन 20 to 25 डेज हम रिवाइज करेंगे अपने पूरे के पूरे सिलेबस को। देन मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उसको रिवाइज भी कर लिया है, देन नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस का। सो प्रैक्टिस में हम एमसीक्यू क्रैकर सेशंस लेकर के आएंगे, क्रैकर बैचेस आपको मिलेंगे जिसमें हर मॉड्यूल के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, हर यूनिट में से मैक्सिमम जितने हो सके हम क्वेश्चंस को करेंगे। एमसीक्यूज के बाद आपको एक लास्ट बैच का एक्सेस मिलेगा जो कि आपको मिलेगा 1 वीक बिफोर योर एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल बैचेस, जिसमें हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, एकदम क्विक रिवीजन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बैचेस मिलेंगे, इलेक्टिव पेपर के भी आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। सो बेसिकली हम पूरे के पूरे इस कोर्स में आपको CAIB सुपर एलीट कोर्स में हम पूरे के पूरे सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन बैच टू कैप्सूल बैच। यस मैम। तो यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन बैच से आपको मतलब ये नहीं है कितने सारे बैचेस यहाँ पे सोलोनी मैम ने बताया, तो हर बैचेस के लिए एनरोल करना है। सीआईबी सुपरलिट विल गिव यू ऑल द एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी बैच। जैसे कि आपका सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर इसमें आपका यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, इलेक्टिव पेपर का भी आपके सीआईबी सुपरलिट में कहीं ना कहीं एक्सेस रहेगा। तो ये पांचों पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपकी पूरी सीआईबी की जर्नी कंप्लीट होगी और हर एक चीज का एक्सेस जैसे कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लास्ट मिनट रिवीजन, ये सीआईबी सुपरलिट आपका वन सब्सक्रिप्शन में सब कुछ कवर करता है। नेक्स्ट अगर हम चले तो प्रद्युमन सर, क्या डिफरेंस है हमारे इस फाउंडेशन बैच में और सुपरलिट में? व्हाई द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द सुपरलिट एंड फाउंडेशन बैच? अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करता है तो उसमें क्या एडवांटेज है और किस तरीके से फोकस किया जाए, क्या डिसएडवांटेज है? एक बार प्रद्युमन सर गाइड कर दीजिए। जी सर। सर, डिसएडवांटेज फाउंडेशन बैच में कुछ नहीं है, बस फाउंडेशन और सुपर इलीट का डिफरेंस सिर्फ ये है, फाउंडेशन बैच में आपको ऑर्डर की हुई डिश ही आपकी प्लेट में मिलेगी और सुपर इलीट ला कार्टे है, जो आप चाहें वो पिक करके खा सकते हैं। मतलब फाउंडेशन बैच आपको कंटेंट बेस्ड सारे कंसेप्ट, चारों पेपर, उनके लेक्चर्स, उनका PDF, उनका एक्सेस आपको मिलेगा। जो थ्योरी बेस्ड चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस तरीके का बैच है फाउंडेशन बैच। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बैच, जहां पे आपको सिस्टमैटिकली लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट में पूरा सिलेबस कवरेज किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कंसेप्ट पढ़ लेने के बाद आप चाहते हैं कि मैं एक क्विक रिवीजन हो जाए, मैंने लगभग 50 लेक्चर पढ़े, मैं चाहता हूं उन 50 लेक्चर में जो कंटेंट मैंने पढ़ा कोई मुझे 15 18 20 लेक्चर में मुझे रिवाइज करवा दे, तो वो रिवीजन बैच, जिसे हम क्रैश बैच कहते हैं, वो आपको फाउंडेशन बैच में नहीं मिलेगा, वो आपको सुपर इलीट में एक्सेसिबल होगा। आप चाहते हैं कि सर मैंने रिवीजन कर लिया, अब मैं MCQ की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है, तो MCQ क्रैकर्स का एक एक्सक्लूसिवली MCQ बैच, जिसमें आप पर सब्जेक्ट लगभग 800 से 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उस MCQ बैच का एक्सेस आपको फाउंडेशन बैच में नहीं है, वो सुपर इलीट बैच में आपको उसका एक्सेस मिलेगा। एग्जाम वीक में एक प्रेशर होता है, कैसे रिवाइज करें, हम तय नहीं कर पाते कई बार क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो एग्जाम वीक में एक 6 डेज कैप्सूल बैच रिवीजन होता है, उसका एक्सेस भी आपको सुपर इलीट में मिलेगा, फाउंडेशन में नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि सुपर इलीट आपकी CAIIB की जर्नी की शुरुआत से लेकर अंत तक का एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान है। इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान का एडवांटेज आपको उठाना चाहिए। स्मार्ट चॉइस यही है
कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सुपर इलीट के थ्रू जुड़िए। सुपर इलीट आपसे प्लानिंग वाला बर्डन हटा लेगा। प्लानिंग फिर ऑलिव बोर्ड की टीम आपके लिए करेगी। आपको सिर्फ ऑफिस आवर्स के बाद में लेक्चर्स जो है अटेंड करने हैं और आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी एक फ्लुएंट मैनर में। क्या कंटेंट अरेंज करना है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से एमसीक्यूज करने हैं, ये हेडेक फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस आप फ्लो के साथ चलते चलिए और आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो सुपर इलीट एक बेटर चॉइस है, क्योंकि एज अ बैंकर हम 8 से 9 घंटे ऑफिस में बिजी रहते हैं। हमारे को चाहिए एक हेल्पिंग हैंड जो शुरू से लेके एग्जाम के आखिरी दिन तक हमारे साथ जुड़ा रहे। और ऑलिव बोर्ड की टीम सुपर इलीट प्लान के थ्रू आपके साथ इसमें आखिरी तक जुड़ी रहती है। जी अजय सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। ऐश्वर्या मैम, एक बार आप सभी ऑडियंस को बता दीजिए, जितने भी बैंकर्स है बहुत एक्साइटेड है सीआईबी के बाद अब सीआईबी में आने के लिए। तो ऐश्वर्या मैम, एक बार आप सभी एस्पिरेंट्स को बताइए कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे डेली बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और अपनी जो भी नॉन बैंकिंग में क्लास होगी उसको करेंगे। यस, ओवर टू ऐश्वर्या मैम। चलिए, तो ऐश्वर्या मैम अभी अवेलेबल नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, जो सीआईबी फाउंडेशन बैच दिसंबर 2026 है, ये आपका 24 मई से आपका, इफ आई आई थिंक इतना ही था सर, प्रद्युमन सर, 24 मई। 26। 26, तो 26 मई से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम में भी आपका रहेगी क्लासेस और हिंदी मीडियम में भी है, मतलब दो बैच आपके पास होंगे सीआईबी फाउंडेशन के, इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी। बट इन केस आप लाइव नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड वे में भी आप क्लास कर सकते हो, और आपके इस पूरे बैच की एक्सेस दिसंबर 2026 के एग्जाम तक होगा। क्लासेस लेट इवनिंग और आपकी अर्ली मॉर्निंग में रहेगी। तो बैच की टाइमिंग नोट कर लीजिए। आपकी जो डेट है वो 26 मई है। जो टाइमिंग है उसमें सबसे पहली क्लास 7 PM बीआरबल की स्टार्ट होगी। 8 PM आपका बीएफएम का होगा। फिर 9 PM आपका एबीएफएम एंड लेट नाइन, मतलब 10 PM में आपका एबीएम का पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ तो पे मेरा देखते मेरा हैं। कहना यह है, 26 तक का वेट ना कीजिएगा, जल्दी इसमें यस सर। एनरोल कीजिएगा। अभी इसमें ऑफर है, स्पेशल लॉन्च अर्ली बर्ड ऑफर है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। सुपर इलीट का सब्सक्रिप्शन और फाउंडेशन बैच आपको दोनों बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। आप फैकल्टीज का कोड आप अजय सर के लिए अजय या PDY या फैकल्टीज के नाम जो है आप यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। जब आप ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर भी आपको एक कोई कोड नजर आएगा, उसका भी इस्तेमाल आप सब्सक्राइब करने के लिए कर सकते हैं। सो डोंट डिले इट, एज सुन एज पॉसिबल आप इसमें जुड़िए, क्योंकि ये जो ऑफर है ये सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही आपके लिए है। तो इसका फायदा उठाइए। जी अजय सर। यस, तो नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे बैंकिंग माइलस्टोन है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से ही अपनी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना है। बैचेस में इनरोल कीजिए, जाइए आप देखिए, डेमो सेशंस आपको देखने को ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप इंजॉय कीजिए लर्निंग को। आपको यहाँ पे जुड़ना लाइव 26 है, लेकिन अभी इनरोल कर लीजिएगा। एंड तब तक डेमो या सभी बैचेस में क्या क्या है वो सब आप फीचर्स देख सकते हो। तो अभी आपका स्टार्ट करना है फाउंडेशन से, प्रिपेयर कीजिए एंड क्लियर करना है आपको सीआईबी सुपरलिट से, क्योंकि फाउंडेशन आपके कॉन्सेप्ट्स की कवरेज करेगा, लेकिन सीआईबी सुपरलिट एक ऑल इन वन प्लान है। इस प्लान के अंदर में आपको सभी चीज का एक्सेस, जिसमें प्रद्युमन सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है, कि इसमें आपके फाउंडेशन बैच भी, रिवीजन बैच भी, क्वेश्चन के प्रैक्टिस बैच भी, लास्ट मिनट की रिवीजन, हर एक चीज का एक्सेस। तो रेदर देन कि आपको सिर्फ मतलब प्लानिंग वाला पार्ट हॉलीवुड करेंगे, बस आपको अपनी क्लासेस करनी है एक रेगुलर टाइम पे। तो सीआईबी सुपरलिट आपका ऑल इन प्लान है, जिसमें आप सभी फैकल्टी के कोड को लगाकर आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसमें फाउंडेशन सब कुछ कंपलसरी। इलेक्टिव पेपर भी बहुत सारे बैंकर्स का क्वेश्चन आता है, इलेक्टिव पेपर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, फाउंडेशन में तो नहीं है, बट सीआईबी सुपरलिट में इलेक्टिव भी आपका इंक्लूड है। 360 स्टडी किट आपको मिलता है। साथ में इलेक्टिव पेपर में आपके पास 5 इलेक्टिव पेपर भी है, आईटी डिजिटल बैंकिंग, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये पांचों इसमें इंक्लूडेड है सीआईबी सुपरलिट में। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। समरी नोट, डिटेल नोट्स, क्विजेस, फ्लैश कार्ड, सब कुछ आपको एक्सेस मिलेगा। साथ में आपके पास सपोर्ट भी रहेगा, मतलब कम्युनिटी पे आप डाउट पूछ सकते हो। इसमें आपके रिवीजन से लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस तक हर एक चीज वेल मेंटेन तरीके से। तो 30,000 प्लस बैंकर्स ने ट्रस्ट किया है, आप भी करके देखिए। आपका दिसंबर 2026 में फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्वालिफाई होगा। यस प्रद्युमन सर, एट द लास्ट क्या कहना चाहेंगे बैंकर्स को? जी सो सर, CIB की तैयारी हर बैंकर को समझना है कि JIB से अलग होती है।
यहाँ एग्जाम 1 महीने 15 दिन की तैयारी में क्रैक नहीं होते। अच्छा खासा समय कंसेप्ट के ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर देना होगा बैंकर्स को। तो सुपर इलीट में शुरुआत से आपको जर्नी शुरू करनी है। बैच जब शुरू हो उसके पहले से एनरोल करके रखिए। सुपर इलीट के थ्रू अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं करना। आपका तो सिर्फ एक काम है कि शाम को ऑफिस से आने के बाद रिलैक्स मोड में बस क्लासेस आपको अटेंड करनी है, आपका काम हो जाएगा। ट्रस्ट कीजिए ऑलिव बोर्ड की ट्रस्टेड टीम के ऊपर। हम एग्जाम के आखिरी दिन तक आपके साथ रहेंगे। नए एग्जामिनेशन पैटर्न पे आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करेंगे। मिलते हैं बैचेस के अंदर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अजय सर, थैंक यू ऐश्वर्या मैम, थैंक यू सलोनी मैम, थैंक यू। मिलते हैं थैंक थैंक यू यू बैचेज सर। में एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। टू ऑल।